Hello, dear students. In the last class, we have discussed about glycogenesis. So, glycogenesis is nothing but the formation of glycogen. ठीक है. और सोर्स क्या होता है इसका? UDP ग्लूकोज जो प्रोवाइड करता है ग्लूकोज, and that glucose it is then used for this glycogen, which is nothing but the most abundant storage polysaccharide जिसमें अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. नाउ वो क्या था? ग्लाइकोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. और एग्जैक्टली अपोजिट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा. ग्लाइकोजन एंड लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन. ठीक है. अब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. एंड ये कब होगी? क्या कंडीशन? इट विल रिजल्ट व्हेन देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन आवर ब्लड. ठीक है. So normally how will you define glycogenolysis? It is nothing but the breakdown of glycogen into glucose 1-phosphate, which is nothing but the activated form of glucose. ये जो glucose 1-phosphate है ये ग्लूकोज का एक्टिव फॉर्म है. ये कब होगा? जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा. एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट ग्लाइकोजिनोलाइसिस. दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 1-phosphate इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. अब ये एक फॉस्फोहाइड्रोलाइटिक रिएक्शन होती है. ठीक है. फॉस्फोहाइड्रोलाइटिक रिएक्शन मतलब ग्लाइकोजन इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एन अमाउंट ऑफ या एन नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. It will result in breakdown of these glycogen and will result in the formation of glucose 1-phosphate. अब ये जो glucose 1-phosphate है, it is the active form of glucose. अब ये एंजाइम मेजर, ये एंजाइम दैट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. अब ये आगे का जो प्रोसेस है इसमें हम सब पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट दिस एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, दैट इज द एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है. अब ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है इट एग्जिस्ट इन 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म. वन इज फॉस्फोराइलेज ए फॉर्म और दूसरा होता है फॉस्फोराइलेज बी फॉर्म, दैट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अब ये जो ए फॉर्म होता है इट इज एक्टिव फॉर्म, बी फॉर्म इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. अब ये फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होता है, ये नॉन फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होता है. ठीक है. नाउ ये जो फॉस्फोराइलेज ए फॉर्म होता है, this forms are nothing but the forms of glycogen phosphorylase. ठीक है. this A form it is promoted by या it is stimulated by, ये एक्टिव होता है एंजाइम. ये एंजाइम किससे एक्टिवेट होता है? बाय ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन विच आर नथिंग बट दी हॉर्मोन्स. ठीक है. तो ये किससे एक्टिव होता है? ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन विच आर दी हॉर्मोन्स, एंड ऑल्सो बाय AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. This is the active form of glycogen phosphorylase which is known as glycogen phosphorylase A और phosphorylase A. मतलब अगर ये एक्टिव होगा तो क्या होगा? It will convert this glycogen into glucose. मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, that is nothing but the glycogenolysis. ठीक है. Now another form of glycogen phosphorylase is glycogen phosphorylase B form. Now ये form usually inactive होता है, non phosphorylated होता है, and it is activated by insulin and ATP while it is inhibited by glucagon and epinephrine. मतलब जब भी ब्लड में या हमारे बॉडी में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, दिस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज विल कम इनटू एक्शन. इट विल ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. ठीक है. लेकिन ये कब पॉसिबल है? व्हेन दीज एंजाइम दिस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज इन ए फॉर्म. ठीक है. अब हमने क्या देखा था? जो ग्लाइकोजन सिंथेज है उसका जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होता है वो इनएक्टिव होता है. बट हियर इन दिस केस फॉस्फोराइलेज ए फॉर्म विच इज फॉस्फोरिलेटेड इज एक्टिव. सो हियर फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म इज एक्टिव. in glycogen synthase the phosphorylated form was inactive, non phosphorylated was active. ये ध्यान में रखो. ठीक है. now so this glycogen phosphorylase should be in A form for this glycogenolysis to occur. ठीक है. now लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जब फॉस्फोराइलेज बी फॉर्म में ये एंजाइम होता है इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ए. लेकिन ये बी का कन्वर्शन ए में कैसे होगा? उसके लिए अनदर एंजाइम कम्स इनटू एक्शन विच इज नथिंग बट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज. ठीक है. ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज इज अनदर एंजाइम दैट कम्स इनटू एक्शन. ये क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट दिस फॉस्फोराइलेज बी इनटू फॉस्फोराइलेज ए. बट एक और प्रॉब्लम है,
जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज है, अगेन ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म। अगेन यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म नॉन फॉस्फोरिलेटेड होगा, एक्टिव फॉर्म इज फॉस्फोरिलेटेड, ठीक है। नाउ अब इसको दैट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को एक्टिवेट करने के लिए साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए मेडिएटेड सिग्नलिंग इट कम्स इनटू एक्शन, ठीक है। अब ये साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए मेडिएटेड सिग्नलिंग कब पॉसिबल है? when glucagon and epinephrine stimulants are present, these hormones they will do their action at that time. This glycogen phosphorylase B kinase is activated. एक बार ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज एक्टिवेट हो गया तो ये कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी इनटू ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए इज नथिंग बट द एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज which will convert the glycogen into glucose 1-phosphate which is nothing but glycogenolysis। लेकिन उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए मेडिएटेड सिग्नलिंग कैसे होता है। तो मैंने आपको ये चार्ट के फॉर्म में बताया है। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। एक बार समझ में आ गया तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। बस ये ध्यान में रखो, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के दो फॉर्म है, ए फॉर्म एंड बी फॉर्म। ए फॉर्म इज एक्टिव, बी इज इनएक्टिव। बी को ए में कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज कम्स इन एक्शन। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज अगेन दो फॉर्म में होता है, एक्टिव एंड इनएक्टिव। अब इसको एक्टिव करने के लिए ये सिग्नलिंग कम्स इनटू एक्शन। लेकिन बट ये सिग्नलिंग कब होगी? व्हेन द टू हार्मोन्स ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन कम्स इनटू एक्शन। वो कैसे होता है? नाउ दिस एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन दे आर दी प्राइम मैसेंजर्स। मतलब सबसे पहले ये मैसेज लाते हैं कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया। So ये क्या करेंगे? This both the hormones they bind to the receptor on the target cell. Now here receptor is GPCR which is nothing but G protein coupled receptors जो टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर क्या करेंगे? यहाँ पर जाके एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन जाकर बाइंड करेंगे ये रिसेप्टर को, विच इज़ नथिंग बट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो कहाँ प्रेजेंट होता है? टारगेट सेल पर, टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ एक बार एपिनेफ्रिन, अब इसको जी प्रोटीन कपल्ड क्यों बोला गया? बिकॉज इट इज अटैच्ड टू ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। नाउ जी प्रोटीन ट्राइमेरिक क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स 3 मोनोमर्स, 3 सब यूनिट्स, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। नाउ जो अल्फा सब यूनिट होता है जी अल्फा प्रोटीन का, जो अल्फा सब यूनिट है, इट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ दैट सब यूनिट विच कम्स इनटू एक्शन। वो कैसे? सबसे पहले क्या होगा? दिस एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन दे बाइंड्स टू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन टारगेट सेल। एक बार ये हार्मोन्स बाइंड होते हैं टू द रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल दैट इज जीपीसीआर, देन देयर इज कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। सो द रिसेप्टर इज जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये कब उनका कन्फर्मेशनल चेंज कब होगा? व्हेन दिस ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन दे बाइंड टू जीपीसीआर। नाउ कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से क्या होगा? जिसको जी प्रोटीन अटैच्ड है उसमें से इट विल रिलीज द जी अल्फा सब यूनिट, ठीक है। बिकॉज ये जो अल्फा सब यूनिट है ये लिंक्ड है टू एटीपी। जब ये रिलीज हो जाएगा ये एडीपी फॉर्म, ये जीडीपी फॉर्म, सॉरी इट इज लिंक्ड टू जीटीपी, ठीक है, जीटीपी। नाउ जो ये अल्फा सब यूनिट या जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है ये एक्टिवेट हो जाएगा। दिस बीटा एंड गामा सब यूनिट इट रिमेन्स एज इट इज। सो दिस कन्फर्मेशनल चेंज इट विल लीड्स टू चेंज या कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव ट्राइमेरिक जी प्रोटीन इनटू एक्टिव मोनोमेरिक जी प्रोटीन। नाउ एक बार जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, इट विल कन्वर्ट दीज एडिनिलेट साइक्लेज विच इज नथिंग बट द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। ये जी प्रोटीन क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट द इनएक्टिव एडिनिलेट साइक्लेज इनटू एक्टिव एडिनिलेट साइक्लेज। अभी एडिनिलेट साइक्लेज इज ऑल्सो कॉल्ड AC enzyme. This enzyme adenylate cyclase it will convert this ATP into cyclic AMP. ये क्या करेगा एंजाइम? एडिनिलेट साइक्लेज विल कन्वर्ट द ATP into cyclic AMP. Now cyclic AMP is the second messenger which comes into action. ये cyclic AMP क्या करेगा? It will activate another enzyme that is protein kinase A. अब ये जो protein kinase A जब inactive form में होता है it is tetrameric, that is 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक AMP ये रेगुलेटरी सब यूनिट को बाइंड करता है प्रोटीन काइनेज ए के, और ये एक्टिव करेगा प्रोटीन काइनेज ए को। नाउ जिस एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए इज नाउ इन मोनोमेरिक फॉर्म। एक बार प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो गया, बाय यूजिंग ATP इट विल कन्वर्ट दिस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज इनटू एक्टिव फॉर्म। तो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को एक्टिव कौन कर रहा है? दैट इज प्रोटीन काइनेज ए इज द एंजाइम।
नाउ एक बार ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज एक्टिवेट हो गया, इट विल एक्टिवेट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी. ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी एक्टिव हो गया मतलब इट विल कन्वर्ट द बी फॉर्म इनटू ए फॉर्म. जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए एक्टिवेट होता है तो क्या होगा, दिस रिएक्शन कम्स इनटू एक्शन, दैट इज ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट which is nothing but glycogenolysis. So in short, epinephrine and glucagon are the prime messengers. They bind to 2 G protein coupled receptor on the target cell. That results in conformational change in the receptor. That will result in conversion of this inactive trimeric G protein into active monomeric G protein. अब G protein क्या करता है, it will activate the enzyme adenylate cyclase. Adenylate cyclase convert करेगा ATP को cyclic AMP में. Now cyclic AMP is the second messenger. It will activate the protein kinase A जो टेट्रामेरिक फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको कन्वर्ट करता है मोनोमेरिक एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन काइनेज ए. नाउ दिस एक्टिव प्रोटीन का मोनोमेरिक प्रोटीन काइनेज ए, जो एक्टिव मोनोमेरिक प्रोटीन काइनेज ए है, ये क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज. Glycogen phosphorylase B kinase will convert the glycogen phosphorylase B into glycogen phosphorylase A. अब ये जो glycogen phosphorylase A है, ये क्या करेगा, it will do its action, it will break the ground glycogen into glucose 1 phosphate, which is nothing but the glycogenolysis. So glycogenolysis is breakdown of glycogen into glucose 1 phosphate and the major enzyme is glycogen phosphorylase. उसके अलग अलग फॉर्म से, सिंपल है, एकदम ईजी है. कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क, इट इज़ वेरी इजी. ओके, थैंक यू.